हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन सुबह जो एक वीडियो बनाया था 11 बजे के आसपास, इसको ज़रूर देख लेना। 12 से 17 अप्रैल बाजार के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यस दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि एक ज़माने में हम लोग को 2,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था एंड वही स्टॉक बाद में 20,000 रुपये तक हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिला था। बहुत ही अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे जो रैली हम लोगों ने देखने को मिली वहाँ पे भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, मैं बार बार इस चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि तब वो कंपनी स्मॉल कैप थी एंड हमेशा मैं अपने स्मॉल कैप में जो क्वांटिटी रखता हूँ वो कम ही रखता हूँ, मिड कैप में थोड़ी सी उससे ज़्यादा एंड लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा, राइट। वो उसी एलोकेशन से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट तो ज़रूर हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें 20,000 से वापस हम लोग को 3-4 हज़ार पे देखने को मिल रहा है एंड सभी लोगों ने यहाँ पे निवेश इसीलिए किए। एंड जो कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं उससे अंदाज़ा समझ में आता है कि वापस क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी 20,000 का लेवल छुएगा कि नहीं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना वो डिपेंड करती है। अभी वो 2,000 से 20,000 वो गया क्यों? क्योंकि उसके पीछे इतने सारे रीजंस थे, हिडन रीजंस भी थे कि कंपनी भाग गई। उसी की तरह अगर सरकार की ओर से कोई एक्सटर्नली, अगर कोई इंटरनली ऐसी कोई अच्छी खबरें आती है, वाई नॉट, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कुछ गलत फहमी है वो भी हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी 4,000 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो कि एक ज़माने में स्मॉल कैप था, देन मिड कैप कैटेगरी में आया, सस्टेन हुआ, अभी लार्ज कैप कैटेगरी की ओर भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है, बट वो सस्टेन रहना चाहिए। 3-4 हज़ार रुपये का अभी ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 5 दिन में अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। 1 महीने की बात करें, शॉर्ट टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 महीने की अगर बात करें, 100% की रिटर्न है, पैसा डबल कर दिया है। 1 साल की बात करें तो लगभग 400% की रिटर्न। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 600% की रिटर्न। बट ये 5 साल की भी कहानी ज़बरदस्त है। 5 साल मतलब ऑब्वियसली 2017 से कोई 5 साल नहीं होते, 3 साल ही होते, बट फिर भी जो बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि ये देख लेना, ये कंपनी पहले यहाँ पे 17 से लेके 19 तक, सितंबर से लेके जनवरी 19 तक कंपनी यहाँ पे क्या चल रही थी, 22% नेगेटिव चल रही थी। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आते हो 5 साल आपका टाइम हॉरिजन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंपनी ऐसा होता है कि 3 साल चलती ही नहीं है एंड 4th ईयर 5th ईयर इतना चलती है कि 3 साल में जितना नहीं दे सकता था उतना वो 1 ही साल देता है, जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में हम लोग को देखने को मिला। अभी जहाँ पे कंपनी का बुरा वक्त पे यहाँ पे लोगों ने साथ छोड़ा होगा, उनको तो ये मलाई मिलेगी नहीं 400% की, राइट। तो जो टफ टाइम में खड़े रहते हैं, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, उनको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होता ही होता है। ये अगेन प्रूव होते हुए देखने को हम लोग को मिल रहा है। लोग आज इन्वेस्ट करते हैं, 4 दिन बाद वो स्टॉक नहीं चला तो एग्जिट करने की बात करते हैं। तो कैसे, कहाँ से मिलेंगे? 400% कोई 4-5 दिन वालों को नहीं मिलता है, वो जितना टाइम होल्ड करते हैं उन लोगों को मिलता है। तो पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ऐसे स्टॉक में एंटर करते हो तो लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया होना चाहिए। अब अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल की बात करें तो भूल जाइए। ये देखिए, आप इस कैटेगरी में आओगे, फिर बाद में आप लोग इतना परेशान होगे, बोलोगे कि ये तो स्टॉक गजब का है करके, बट 22% नेगेटिव चल रहा है, पुराने हिस्ट्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और आप निकल जाओगे एंड कुछ समय बाद वो ऐसा तेज़ रफ्तार पकड़ लेगा, फिर आप बाद में पछताओगे, जो कि मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी इसी चीज़ में यहाँ पे आती है। हालांकि ये कोई हमारा टॉपिक नहीं है, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि वापस इस कंपनी को ऊपर लेके जा सकती है। दोस्तों, डिक्सन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं 9 अप्रैल को क्या परफॉर्मेंस है। 44% के आसपास डिलीवरीज है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यस दोस्तों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो PLS स्कीम थी दोस्तों, इंसेंटिव से रिलेटेड, मोबाइल मैन्युफैक्चर ने लगभग 1300 करोड़ हम लोग को इन्वेस्ट करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये जो डेटा है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने दिया है। यही न्यूज़ हम लोग को हेडलाइन के फॉर्म में भी देखने को मिली थी। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, मोबाइल मेकर इन्वेस्टेड 1300 करोड़ अंडर द PLS स्कीम इन 2020 दिसंबर क्वार्टर, मतलब थर्ड आप चाहो तो बोल सकते हो। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डेटा अनाउंस किया था। PLS की मतलब यही मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका है, इतना ही समझ लेना कि PLS की मतलब कंपनी के लिए अच्छी ही बात है, राइट। बहुत सारी चीज़ें उनको कंसेशन मिलेंगी, इंसेंटिव मिलेंगे, बेसिकली 4 to 6% के इंसेंटिव हम लोग को देखने को मिलेंगे। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यहाँ पे काम करता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ऐसी कंपनी फिलहाल देखने को मिल रही है जो कि 3 PLS स्कीम एंजॉय कर रही है। यस, 3 PLS स्कीम में आती है, कितना? 3। अभी जैसे मैं बोलता हूँ ना कि वर्डिंग्स कोई भी पढ़ लेगा, बट बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना आना चाहिए। अभी 3 PLS स्कीम से रिलेटेड
यहाँ पे कैसा मुझे पता चला, तो देखिए 3 पीएलआई स्कीम। पहले तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, राइट, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डिक्सन उसमें भी आता है। देन सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक चीज़ में हम लोग को पीएलआई स्कीम देखने को मिली थी, किसमें, वियरेबल्स, ईयरेबल्स, राइट, मतलब हेडफोन्स, ईयरफोन्स, आप सभी लोगों को याद है। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं करता, तो उसने क्या किया, बोट के साथ पार्टनरशिप कर ली। आई होप आप लोगों को याद है, अगर आप लोग बाजार में टच में रहोगे प्रॉपरली तब आप लोगों को ये चीज़ें मतलब कनेक्ट होगी। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे, चलो आज बोर हो रहा है छुट्टी मार लेते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें चली गई। सो बोट के साथ उन्होंने क्या किया, करार कर लिया, क्योंकि वो खुद तो नहीं करते बट इन कंपनीज के साथ कर लिया। तो सेकंड पीएलआई स्कीम का भी फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पे उठाएगा, एंड थर्ड पीएलआई स्कीम का भी फायदा उठाएगा। थर्ड कौन सी, तो अभी अभी न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, किससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट अप्रूव पीएलआई फॉर एसीज एंड एलईडी मेकर्स। एलईडी आप सभी लोगों को पता है, डिक्सन टेक्नोलॉजी एलईडी भी बनाता है। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है, वेबसाइट के ऊपर जाने के पढ़ने का आपको एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, तब जाके ये इसका आउटकम आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं इनके वेबसाइट के ऊपर। अभी यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सेट टॉप बॉक्स में ये काम करते हैं, उसी के साथ साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये चेंज होते रहेगा, उसके ऊपर फोकस मत रखना आप। उसके बाद देख सकते हैं होम अप्लायंसेस में भी काम करते हैं। लाइटनिंग सोल्यूशन दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए लाइटनिंग सोल्यूशन, इसके नीचे जाके अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या लिखा है यहाँ पे, एलईडी लिखा है कि नहीं, ये देखो मैन्युफैक्चर एलईडी। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आता है। ये देखो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम की भी बात करें, उसी के साथ साथ रिवर्स लॉजिस्टिक में भी काम करते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो कोरोना का टेम्परेचर चेक करते हैं ना, इसकी मशीन बनाने का भी ये कंपनी यहाँ पे काम करती है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ओवरऑल यही चीज़ें दोस्तों हम लोग को यहाँ पे समझनी है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वाइट गुड्स से रिलेटेड भी बात हुई थी, आप लोगों को पता है। इनफैक्ट 4 पीएलआई स्कीम भी अगर मैं बोल दूँ तो गलत नहीं रहेगा। ये देखिए ये कौन सा है, ये वॉशिंग मशीन से रिलेटेड तो चीज़ें हैं, मतलब होम अप्लायंसेस, एक्जैक्टली वॉशिंग मशीन नहीं बोल सकते, घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है। सो वाइट गुड्स में भी पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट सरकार ने किया था, आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस। सो यहाँ पे 3 से 4 पीएलआई स्कीम एंजॉय कर रही है डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं, आप लोग आशा रख सकते हैं ये कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर देगी। हालांकि ये हवे में बोलने वाली बातें नहीं है, इसके लिए हम लोग को कंपनी के नंबर्स देखने पड़ेंगे। एंड ये है दोस्तों कंपनी के नंबर्स पुराने वाले, जहाँ पे कंपनी ने इतना भागम भाग क्यों किया। आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू क्या बड़ा है, यहाँ पे गजब का रेवेन्यू बड़ा है, मोर देन डबल। ये पहले 1000 था जो कि 2K यहाँ पे इसने अचीव किया Q3 में। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, सो आप प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का आप लोगों को कि कैसे यहाँ पे बड़ा है। पहले 25 था, अभी 50 को भी क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो ये वजह है दोस्तों, रिजल्ट जब कंपनी के अच्छा आते हैं ना तो कंपनी अच्छा करेगी। सो मैं इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों को कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो ज़रूर इसके साथ आप बने रह सकते हो, बट अनरियलिस्टिक गोल नहीं अचीव, मतलब खुद ही सेट नहीं करने। मतलब अभी ये 2 से 20,000 गया, अभी बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये मुझे 2 से 20 चाहिए, उसी टाइम फ्रेम में चाहिए, नहीं होगा। शायद से उससे जल्दी भी हो सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे। क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम था ना दोस्तों, 2 से 20,000 हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे बड़े बड़े खबरें देखने को मिली थी। सबसे खास खबर तो थी चाइना। यस दोस्तों, सरकार डायरेक्टली चाइना को बैन नहीं कर सकती, बट इनडायरेक्टली वो यहाँ पे क्या करती है, उसको हराने के लिए कॉम्पिटिटर खड़ी कर रही है। चाइना का सबसे बड़ा कोई नींव है यहाँ पे बाजार की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ा उसका पिलर है वो है मोबाइल से रिलेटेड मार्केट। 75% मार्केट उनका ही है, राइट। बहुत सारी चीज़ें चलती है, बाइकआउट चाइना की बातें होती है, बट अल्टीमेटली आप लोगों को पता है लोग सबसे ज़्यादा सेलिंग मोबाइल के अभी भी चाइना फ़ोन के ही हो रहे हैं। सो ये बोलने की बातें होती है, जब प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ करने की बारी आती है तो इंडियंस पीछे रहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी इसको यहाँ पे अच्छा टक्कर फिलहाल दे रही है। टाटा भी एंटर कर रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, चेन्नई में शुरुआत हो रही है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्लांट से लेके बहुत समय उसको लगने वाला है, 3-5 साल आप लोग पकड़ सकते हैं। बट डिक्सन टेक्नोलॉजी आज मार्केट में खड़ी है एंड इनको यहाँ पे टक्कर दे रही है। उसी के साथ साथ भारतीय कंपनी है, मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए उनको भी वो एक एडवांटेज मिलता है। आप सभी लोगों को याद होगा, ये बहुत बार वीडियो में बना चुका था, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे 7 महीने पहले, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा था यहाँ पे, PUBG बैन, राइट। 118 ऐप भी यहाँ पे सरकार ने बैन किए थे, तभी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। अभी इसमें ये नहीं लिखा था कि डिक्सन को फ़ायदा होगा, बट इनडायरेक्टली सरकार यही करने की कोशिश कर रही थी कि चाइना को नुकसान हो जाए। एंड ऐसी कौन सी कंपनी जो चाइना को टक्कर देगी, ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैक करनी होती है, कोशिश करना होता है। ऐसी कोई बात नहीं, 100% में भी कोई सही हर वक्त नहीं जाता हूँ, राइट। बट ये जब जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना ही आप लोग शार्पन यहाँ पे होते चले जाओगे। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है टिकटॉक भी यहाँ पे बैन हुआ था, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं, इस शेयर को मिलेगा फ़ायदा। यहाँ पे भी मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात की थी, राइट। ये भी कितना पुराना वीडियो है, ये देखो 9 मंथ पुराना वीडियो।
यूट्यूब के ऊपर जाओ और चेक कर लो, टिकटॉक बैन SMKC या फिर पबजी बैन SMKC, आप लोगों को मिल जाएंगे वीडियोस, राइट। इससे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, बट इनडायरेक्टली यही समझ में आ रहा था कि सरकार यहाँ पे जो चाइना के अगेंस्ट जो काम करेगा शायद से उनको अच्छा खासा फायदा जरूर देगी, एंड वही इनडायरेक्टली अभी भी मार्केट में चल रहा है। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का जो फिलहाल का बिजनेस चल रहा है अभी भी हम लोग कह सकते हैं उनका इरा यहाँ पे अच्छी तरीके से चल रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा काम करी, 3 से 4 PLS स्कीम एंजॉय कर रही है कंपनी। सो ज़रूर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अभी मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की 2 से 20 फटाफट यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जहाँ पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टारगेट सेट करके आते हैं वो कभी अचीव ही नहीं होता है, बाजार हमेशा उल्टा चलता है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इस कंपनी में एंटर करते हो, लॉन्ग टर्म तो खेलना पड़ेगा, बट पेशेंस होना चाहिए आपके पास। फटाफट एक्सपेक्ट मत करो कि 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 2 से 5 होने के लिए बहुत टाइम लगा, 5 से 10 होने के लिए उससे भी कम, और 10 से 20 कुछ चंद महीनों में हो गया। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सो इतना ही कहना चाहूँगा, जिसके पास भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी होल्ड करो, जिसके पास नहीं है क्या फ्रेश बाइंग करे, Q4 के नंबर्स देख लेना एंड उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पे ले लेना। सो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।